नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने इसे अपीलकर्ता आरोपी पुलिस अधिकारियों में से एक के खिलाफ एक विचारणीय मामला बनाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत पाया। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर अपीलकर्ता के खिलाफ इसे एक विचारणीय मामला बनाने के लिए रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया सबूत प्रतीत होते हैं। तदनुसार हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। कोर्ट ने आदेश दिया। मौजूदा मामला भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत देवराज मिगलानी के खिलाफ दायर एक शिकायत के इर्द गिर्द घूमता है। आरोप धान की हेराफेरी के बारे में था। मामले में तब मोड़ आया जब उक्त एफआईआर की जांच सतर्कता ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी गई, जहां अपीलकर्ता को अपराध की जांच का काम सौंपा गया। फलस्वरूप आरोपी देवराज को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार हेड कांस्टेबल किकर सिंह ने देवराज की भतीजी से उसके कार्यस्थल पर संपर्क किया और 50,000 रुपये की मांग की। इसके आधार पर शिकायतकर्ता देवराज के बेटे ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जबकि आरोप पत्र केवल किकर के खिलाफ दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने बाद में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन की अनुमति दी और अपीलकर्ता सहित 4 पुलिस अधिकारियों को तलब किया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सम्मन आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उसमें अन्य बातों के अलावा अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि सम्मन आदेश हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार नहीं था। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस तरह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। संदर्भ के लिए, हरदीप सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि हालांकि अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जरूरी नहीं कि जिरह के आधार पर परीक्षण किया जाए। इसके लिए बहुत मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है, उसकी मिलीभगत की महज संभावना से ज्यादा। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय किए गए प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्ट नहीं है कि सबूत, अगर इसका खंडन नहीं किया जाता है तो दोषसिद्धि हो जाएगी। न्यायालय ने विस्तार से बताया। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां और निष्कर्ष। शुरुआत में अदालत ने गवाहों के बयानों की जांच की। अदालत ने कहा कि इन बयानों में धमकियों, भारी रकम की मांग और देवराज को प्रताड़ित करने की घटनाओं का स्पष्ट वर्णन किया गया है। चूंकि सब कुछ एक ही दिन हुआ, इसलिए यह बहुत संभव है कि देवराज के आत्मसमर्पण के समय से लेकर पूरी कहानी का उल्लेख नहीं किया गया होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद पहली बार में अपीलकर्ता और अन्य पुलिस अधिकारियों के आचरण ने पैसे ऐंठने की कोशिश की। सभी गवाहों द्वारा देवराज और उनके परिवार के सदस्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई कारणों से रकम की मांग की जा रही थी। इसमें देवराज को शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने से रोकना और उसे जमानत दिलाने में मदद करना शामिल था। इसके अलावा अदालत ने अपीलकर्ता की पिटाई के तर्क को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह देवराज के खिलाफ जांच अधिकारी था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इसे मुकदमे में बचाव के रूप में लिया जा सकता है। इस उपरोक्त प्रक्षेपण के मद्देनजर न्यायालय ने कहा कि हरदीप सिंह मामले में निर्धारित पैरामीटर संतुष्ट है। अंत में न्यायालय ने कुछ प्रासंगिक स्पष्टीकरण दिए। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि वह केवल किकर सिंह के खिलाफ सौंपी गई पुलिस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से बच रही है। दूसरे, इसने स्पष्ट किया कि न्यायालय गवाह की गवाही पर चर्चा नहीं कर रहा है और तत्काल आदेश में की गई टिप्पणियां ट्रायल कोर्ट के रास्ते में नहीं आएंगी। केस का शीर्षक गुरदेव सिंह भल्ला बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई में उपशाखा अध्यक्ष गोविंद राम जांगीर की अध्यक्षता में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए तथा सभी पधारे हुए अतिथियों व शिक्षकों का अपर्णा पहनाकर स्वागत किया गया।
सुभाष वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे तथा सनातन संस्कृति के संरक्षक थे। जिला मंत्री अर्जुन खींची ने बताया कि हमें युवा पीढ़ी को प्रेरणा देकर उनका भविष्य संवारना है। उपशाखा मंत्री श्री दिनेश कुमार वैष्णव ने कर्तव्य बोध पखवाड़े के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि आगामी 19 व 20 जनवरी को प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना है और 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को धूमधाम से मनाना है। जिला सेवानिवृत्त महिला मंत्री उषा जोशी ने संगठन की रीति नीति के बारे में विस्तार से बताया। ओम व्रत गोहिल ने संक्षेप में स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उपशाखा अध्यक्ष श्री गोविंद जांगिर ने सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम का संचालन तारा चंद प्रजापति ने किया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष धर्मी चंद माली, अनिल कुमार राव, धन्य सिंह, राजू माली, देवीलाल चंदेल, जितेंद्र मिश्रा, बुधराज कुम्हार, बलवीर उज्ज्वल, लोकेश मीणा, ओम प्रकाश डोरिया, अनिल राव, गजराज बैरवा, भारत भूषण, प्रशांत, सुरेश मीणा, सुल्तान मीणा, पवन कुमार जोशी सहित अनेक शिक्षक मौजूद थे। दयानंद महाविद्यालय में शनिवार को फन एंड फेयर का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि वाणिज्य संकाय के तत्वाधान में फन एंड फेयर में लिखा आयोजन शनिवार को दयानंद महाविद्यालय के परिसर में किया गया। फन एंड फेयर मेला लगाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना, साथ ही जोखिम उठाने का अभ्यास करवाना है। आने वाले भविष्य में यही विद्यार्थी यदि अपना व्यापार शुरू करते हैं तो इन्हें जोखिम उठाने से डर का अनुभव नहीं होगा और एक सफल उद्यमी बनेंगे। वाणिज्य संख्या के विद्यार्थियों ने सैंडविच, हॉट डॉग, गाजर का हलवा, पकौड़ी, नूडल्स, मेहंदी, क्रोकरी आइटम, कॉफी, चाय, सूप, दूध, जलेबी सहित विभिन्न प्रकार के मनोरंजन एवं खेलों से संबंधित स्टॉल्स लगाई थी, जिन पर विद्यार्थियों ने जमकर खाने पीने का मजा लिया और मनोरंजन वाले खेल। वाणिज्य संकाय की प्रभारी डॉक्टर मेघना टंडन, दीपा हरवानी, श्वेता शर्मा, आकाश ठाकुर, डागागी शर्मा, नेहा शर्मा, आशा मसीह की टोली ने संपूर्ण फन एंड फेयर मेले का आयोजन किया है। विद्यार्थियों ने जमकर खरीदारी की और चटकारे लगे। दयानंद महाविद्यालय भविष्य में बड़े स्तर पर उद्यमिता एवं रोजगार मेले का आयोजन करने का विचार कर रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार चुनने में सहायता मिले तथा युवाओं में आत्मनिर्भरता के साथ स्वावलंबी और उद्यमिता का विकास हो सके। मेले का उद्घाटन दयानंद बल निकेतन के प्रिंसिपल नवनीत ठाकुर ने फीता काटकर किया। मेला समाप्ति के पश्चात महाविद्यालय परिवार की ओर से तिल, गुड़, चना, मूंगफली की आहुति देकर लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने समस्त विद्यार्थियों सहित महाविद्यालय स्टाफ के लिए लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं प्रदान की। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.5 वर्ष में भारत को नवीन ऊंचाइयां दी, जिसकी दुनिया कायल है। वे शुक्रवार को ग्राम रेन व बुबकिया में सांसद मद से स्वीकृत विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई वो भाजपा ने 9.5 साल में कर दिखाया। आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। उन्होंने इस दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से ही कमर कसने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कानावत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुझे जनता ने 27,000 से जिताया, लेकिन लोकसभा में आने वाले भाजपा उम्मीदवार को 70,000 से अधिक वोटों से जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कार्यक्रम को भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भावरलाल बुला, प्रधान संपतराज लोढ़ा, भाजपा नेता कैलाश लांबा ने भी संबोधित किया। इस दौरान सरपंच गणपत ग्वाला ने सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, मंडल अध्यक्ष दाव राम शर्मा, हंसराज गुर्जर, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जयमल रहलानी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मंगल गुर्जर, भाजपा नेता तुलसीराम, नाथुराम रायका, विष्णु शर्मा, सोहनलाल जांगिड़ सहित भाजपाई मौजूद थे। फोटो रेन में सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते सांसद चौधरी व विधायक कानावत एवं अन्य जनप्रतिनिधि। 370 हटी मतलब बीजेपी 370 पार, 35 से हटी मतलब कांग्रेस 35 के अंदर। सांसद चौधरी ने इस दौरान चुनावी चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर ऐतिहासिक काम किया, जिसके देश के मतदाता लोकसभा चुनाव में 370 से अधिक सांसद देगा। वही कांग्रेस ने 370 के साथ साथ आर्टिकल 35A का विरोध किया। देश की जनता भी कांग्रेस को 35 सीटों के अंदर समेट देगी। चौधरी की इस चुटकी पर ग्रामीणों ने ठहाके लगाए। मोदी का मतलब काम की गारंटी, चौधरी भिनाए।
अजमेर के लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश में ही नहीं विदेश में भी मोदी नाम एक ब्रांड बन गया है। भारत के साथ साथ अन्य देश भी मोदी की ताकत को जान चुके हैं। भारत आज विश्व में शक्तिशाली देशों की गिनती में आने लगा है। यह मोदी जी की देन है। वे शुक्रवार शाम को ग्राम पंचायत बुकिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाएं गैस कनेक्शन नहीं खरीद पाती थी। चूल्हे के धुएं से उनकी आंखें व फेफड़े प्रभावित हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना देकर गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए व रिफिलिंग भी 450 रुपए में करा सकेंगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास से लोगों को लाभान्वित नहीं किया। घर घर नल कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने तत्कालीन सरकार को मार्च 2024 तक के लिए 30,000 करोड़ रुपए की किस्त दी, जिसे भी खर्च नहीं कर पाए। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने कहा कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार क्षेत्र के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद हर वर्ग के साथ न्याय होगा, बिना भेदभाव के विकास किए जाएंगे। भाजपा अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा ने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, वैसे ही भजनलाल सरकार भी प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भंवरलाल बुला व भाजपा नेता कैलाश लांबा ने केंद्र व राज्य सरकार की आगामी दूरगामी सोच के कार्यों को विस्तार से गिनाया। बुकिया सरपंच गणपत ग्वाला ने बताया कि कार्यक्रम में पंचायत ने 16 लोगों को मकान के पट्टे दिए, 22 परिवारों के जॉब कार्ड बनाए व 5 पट्टों का नवीनीकरण किया। इस दौरान एसडीएम रवि वर्मा, प्रधान संपतराज लोढ़ा, तहसीलदार रतनलाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण केवट, सीआर राजू सिंह, कान सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, हंसराज गुर्जर, सरपंच संघ अध्यक्ष बच्चराज जाट, जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, विष्णु शर्मा, तुलसीराम खेची, नाथुराम रायका, रामसुख गुर्जर, मंगल गुर्जर, गुमान सिंह रावत, कैलाश जाट, कमलेश चोयल, महादेव जाट, पूर्व सरपंच लालाराम गुर्जर सहित कई भाजपा व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर द्वारा लोहड़ी पर्व बड़ी श्रद्धा और भावना धूमधाम से मनाया गया। दिनांक 13 जनवरी 2024 वार शनिवार को विजयनगर गुरुद्वारा साहिब में शाम दीवान में श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ आयोजन हुआ व कीर्तन दरबार बीबी हरप्रीत कौर जी, भाई साहब गुरमीत सिंह ने संगत को कथा में बताया कि लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। फिर आग जलाई जाती है, साथ ही आग के आसपास घेरा बनाकर सगुन किया जाता है। साथ ही लोहड़ी के दिन घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की जाती है। संपूर्ण समाप्ति उपरांत गुरु महाराज का अटूट लंगर वितरित किया गया। ट्रस्ट के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, संरक्षक गुरुभेज सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, राजन सिंह टुटेजा, सुरेंद्र जुनेजा, अगम सिंह टुटेजा, नंदलाल तीर्थवानी, मनदीप सिंह, हरमीत सिंह टुटेजा, दिनेश वर्मा, रामस्वरूप दादीच, गौरव जैन, संदेश मेवाड़ा, कुलदीप शेखावत, आलोक पवार, हेमंत पेशवानी, भावना कौर, गुरचरण कौर, रजनी कौर, मंजीत कौर, गुरुप्रीत कौर, दीपमला जुनेजा, जोगेंद्र कौर, आशा विनायक, मुस्कान कौर आदि सदस्य मौजूद थे। ये जानकारी ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा दी। अजमेर शहर के उद्योगपति व समाजसेवी मनीष गोयल की माताजी स्वर्गीय तारामणि का गुरुवार 11 जनवरी को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार शहर के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय तारामणि की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय तारामणि ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित शहर में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय तारामणि अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्र मनीष गोयल ने अपना नाम श्रेष्ठ किया है। स्वर्गीय तारामणि के सुपुत्र मनीष गोयल ने शहर में समाजसेवक के रूप में अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाई है, जिसके चलते इन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है।
शनिवार 13 जनवरी को स्वर्गीय तारामणि की श्रद्धांजलि सभा शहर के केसरगंज में पद्मा डेयरी के सामने रखी गई, जिसमें आज सैकड़ों की तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर स्वर्गीय तारामणि जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके साथ ही उपस्थित नागरिक बंधुओं ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ही मनीष जी के पिताजी विष्णु दत्त गोयल का भी देहांत हो गया था। गोयल परिवार अभी उस दुख से उभर भी नहीं पाया और अब माताजी के निधन से पूरे परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसको लेकर सभी को दुख है। श्रद्धांजलि सभा में अजमेर शहर व प्रदेश की कई संस्थाओं द्वारा शोक पत्र के माध्यम से माताजी की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उद्योगपति व समाजसेवी मनीष गोयल सहित पूरे परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं परिजनों ने उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान के भजन कीर्तन का पाठ करवाया तथा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय तारामणि ने अपना पूरा जीवन अपने अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतान का है। श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में जयपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, भिनाय, विजयनगर सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय तारामणि जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्र सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है।